इस जो आज हम लोग का इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि हमने समाज को जोड़ने के लिए, समाज में लाखों लोग को रोजगार के लिए इनका चैनल के माध्यम से मैं बताया हूं विस्तार रूप से। थोड़ा अपना वक्त निकाल के जरूर देखिएगा, इसको देखिएगा तो आपको समझ में मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा क्या सोच है। तो पूरे समाज को जोड़ के हम लोग आइए, हम लोग सब मिल करके एक नया आसनसोल बनाएं, एक इतिहास को पन्नों में दर्ज करें कि आसनसोल का पहचान और बढ़े और अच्छा भव्य कार्य होने जा रहा है। सड़क के मुद्दे पर उठे सवाल जवाब के दौरान कृष्णा प्रसाद ने हमारे चैनल के जरिए कुछ इस तरह की घोषणाएं की, या यूं कहें कि आसनसोल के लिए कुछ योजनाएं सामने रखी, जिससे आसनसोल न सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से बल्कि हर धर्म और जाति के लोगों के लिए धार्मिक और आर्थिक तौर पर भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि वे 1 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों और पश्चिम बर्धमान जिले के प्रत्येक क्षेत्र को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए वे क्या कुछ करेंगे और अलग अलग तरह के व्यवसाय किस तरह से विकसित होंगे, जिससे लोगों का और समाज का उत्थान होगा। चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाह रहा हूँ, 4 धाम का जो है हमने तो जो सोचा था, आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्लोज नहीं किया था। आपको पता है ना कि मैं करीब 20 मिनट का स्पीच दिया था, उसमें बोला था, लेकिन मेरा जो भावना था वो अलग था। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रेल पार गरोई नदी बोलते हैं, उसका पानी काफी गंदा आता है, ठीक है। हमने, मेरा जो भाव आया था, समझ लीजिए कि वहां पे एक भव्य मस्जिद बने, समझिए, गरोई नदी को, नूनी नदी को संस्कार किया जाए। जैसे आप देखेंगे नहर बन के आता है, उस तरह का एक संस्कार किया जाए, उस पे लोग कोई भी गंदगी ना फेंके। जब लोग जागरूक होंगे तो गंदगी नहीं होगा, कोई कुछ उस नदी में फेंकेगा नहीं। अगर स्वच्छ रहेगा पानी, तो कहीं ना कहीं से मान लीजिए कि जितनी भी गंदगी, उसका कॉर्पोरेशन या मान लीजिए का प्रशासन, मान लीजिए कोई प्रशासन के कोई भी अधिकारी हो, अगर आदमी को बोलता है जहां चाह है वहां राह है, ठीक है। अगर हम चाह ले, प्रशासन चाह ले, समाज चाह ले, तो हर कुछ हो सकता है। चाहने के ऊपर है, अच्छी सोच होनी चाहिए, कुछ भी संभव है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है, इम्पॉसिबल बोल के नहीं, उसको बढ़िया से पढ़िएगा। दृढ़ संकल्प होनी बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप गरोई नदी के बारे में इस तरह की कुछ सोच रखते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। वहां पे जैसे मस्जिद बन के आया, उसके बाद देखिएगा रामकृष्ण डंगाल में गुरुद्वारा है, एक है, वो भी नदी के जो गरोई नदी है वहां भी नदी के बगल में एक भव्य एक गुरुद्वारा बने, उसके आगे में एक चर्च बने, उसी बगल में। यहाँ पे मैंने 4 धाम के लिए बोला है, 5 किलोमीटर एरिया में, आपको तपसी बाबा से लेकर के माँ घाघरबुढ़ी मंदिर तक। आप जानते हैं कि 7 माँ घाघरबुढ़ी माता जी का 7 बहन, 1 भाई। हमने 2 बहन को देख लिया वहां पे। हमने वहां ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली बोला उसको भव्य मंदिर आपको मेला कोला में है, हम बोला उस मंदिर को डेवलप किया जाए। उसको 14 जनवरी को ओपनिंग किया जाएगा। विधानदा को भी बोलेंगे ओपनिंग में आए, तो उसमें जरूरत है, ठीक है। तो विधानदा को रिक्वेस्ट भी करेंगे, वहां के वो MLA भी है, तो जाके ओपनिंग भी करेंगे। तो हमने जाके श्रद्धा हुआ, हम अचानक कोई प्रोग्राम करें गए, हमको श्रद्धा हुआ कि यहाँ बनाना, हम बोल देते हैं। अब इस पे कोई राजनीति करे तो अलग विषय है, इस पे कोई राजनीति करे तो अलग विषय है। मेरा अंतरात्मा से भाव आता है, हम बोल देते हैं। तो मेरा आप समझ लीजिएगा, एक वहां पे मस्जिद बने, एक यहाँ पे गुरुद्वारा बने रामकृष्ण डंगाल के पास, एक चर्च बने, और यहाँ पे 5 किलोमीटर के दायरे में जो एरिया है 4 धाम बने, और माता सातों देवी जो है घाघरबुढ़ी के बगल में बनाया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि आसनसोल पूरे विदेश से पर्यटन स्थल होगा, विश्व के हर कोने से आएंगे कि यहाँ पे सब धर्म जाति को लोग रहते हैं। समाज, आसनसोल एक इतिहास को पन्नों में दर्ज होगा, सांप्रदायिक एकता का भी यहाँ पर बिल्कुल दिया जा सकता है। सब धर्म जाति, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा कि जो एक कागज चुनते हैं, बात समझिएगा, कागज चुनते हैं। आज ये धाम अगर बना, मस्जिद बना, गुरुद्वारा बना, चर्च बना, 4 धाम बना, 5 देवी का, एक भाई भी है उनका भी स्थल यहाँ बनेगा लगातार। एक नदी किनारे के एक भव्यता अलग है। जैसे मैं ऋषिकेश में गया, वहां आनंद आ रहा था, तो यहाँ पे 4 धाम में रोज शाम को आरती होगा, जितने बुजुर्ग लोग रहेंगे, बच्चे लोग, संस्कार बढ़ेगा। तो जो कागज चुनने वाला बच्चा, जो ठेला चलाता है, जो सब्जी बेचता है, जो कारपेंटर है, जो रंग करता है, जो लेबर का काम करता है, जो दुकान में काम करता है, उनका भी जब ये पूरा आसनसोल शिल्पांचल
जब एक इतिहास को पन्नों में दर्ज होगा तो विदेश से लोग आएंगे, हमारे इंडिया के हर कोने से लोग आएंगे, यहाँ इकोनॉमिक डेवलप होगा, इकोनॉमिक बढ़ेगा। तो जो कागज चुनने वाला बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। आज स्कूल का अभाव हो जाएगा, जब सारे बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल चाहिए, जब पर्यटन आएंगे तो होटल चाहिए। तो देखिएगा पंडेसर में होटल हो रहा, आपको अंडाल में होटल हो रहा, ये कजरा में होटल हो रहा, आपको हर क्षेत्र में बंकोला में होटल हो रहा। माने भव्यता धार्मिक आधार पर आर्थिक विकास भी होने की बिल्कुल होगा, लाखों लोग को रोजगार होगा। आप समझिए चीज को, लाखों लोग को रोजगार होगा। तो उस बच्चे जो कागज चुनने वाला, जो ठेला चलाने वाला, जो सब्जी बेचने वाला, जो कारपेंटर है, जो ईटा भट्टा में काम कर रहा है, कोई कहीं सर्विस कर रहा है, समझिएगा मैं हर धर्म जाति की बात कर रहा हूँ, सबको, जो मोटिया का काम कर रहा है, जो स्टेशन पे काम कर रहा है, उनके पास वो क्षमता नहीं है। जब इकोनॉमिक बढ़ेगा, जब पर्यटन, जब इस तरह का भव्यता आएगा समाज के अंदर में, आसनसोल तो बार बार मैं बोल रहा इतिहास का पन्ने में दर्ज होगा। तो आज जो रेल पार्क के अंदर में जो ड्रग्स चल रहा, जो छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 9 साल का बच्चा, जो नस्ल खराब हो रहा, इस सब से बच पाएंगे, सब में संस्कार होगा, अद्भुत एकदम हो जाएगा। मेरा ये सोच है। अब इसमें किसको खराब लगता है हमको नहीं पता है, तो मैं चाह रहा को आसनसोल ऐसा इतिहास का दर्ज हो जाए। और मैं इनसे निवेदन करूंगा हर कोई जोड़िए, जैसे मैं सोचा हूं कि सबको जोड़ करके समाज के हर वर्ग को जोड़ कर ट्रस्ट बनाया जाए, हर धर्म जाति के लोगों, ये ट्रस्ट के माध्यम से सब बने, मस्जिद भी बने, गुरुद्वारा भी बने, चर्च भी बने, ये 4 धाम बने, इसका अलग ट्रस्ट बने, इस ट्रस्ट में लोग जुड़े। ट्रस्ट के माध्यम से जो आज मान लीजिए 200-300 रुपये, वो अपना 1 रुपया योगदान दे, 5 रुपये योगदान दे, 10 रुपया, तो उनको ये महसूस होगा इस काम में मैंने 10 रुपया दिया था। किसी के पास अगर क्षमता 1000 दे, 10,000 दे, 1 लाख दे, 10 लाख दे, 1 करोड़ दे, जिसका क्षमता, इच्छा जितनी बिल्कुल। तो आप समझिए जब यहाँ पे पर्यटन आएंगे, विदेश से लोग आएंगे, इंडिया के हर कोने से लोग आएंगे, तो यहाँ का इकोनॉमी कहाँ जाएगा, ये बहुत बड़ा एक बने रोजगार बढ़ेगा। इसमें मीडिया का भी अहम रोल है, इसको बढ़िया से जोड़ने का, बढ़िया से जोड़ के जो भौगोलिक है, जैसे हम लोग इतिहास भूगोल ये सब पढ़ते हैं, उसमें एक दर्ज होने जा रहा है, तो इसका साक्षी बनना चाहिए। जो संकल्प लेता हूं, आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद पूरा जरूर होता है। मेरा हमेशा अच्छा रहता कि अच्छे काम करे और लोग के साथ प्यार से मिले और लोग के काम आए। पर क्योंकि मैं माध्यम हूं, करवाने वाले ऊपर वाले हमको चुने हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि पूरे विश्व के अंदर में 600 करोड़ के ऊपर आबादी है, उसमें से एक परमात्मा हमें भी चुने हैं कि आपका माध्यम थे। मेरा सौभाग्य है। हो सकता है जैसे मेरे पिताजी कहते थे, पिताजी आर्य समाजी थे, कि पूर्व जन्म का कुछ अच्छा कर्म है तो आपको परमात्मा ये सब चुने। बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छे काम में जुड़ी थे, हजारों लाखों लोग हैं। जिनकी शक्तियां होती हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारी बातें हुई आपसे कृष्णा प्रसाद जी, और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट की बातें हुई, लोगों का उत्थान कैसे होगा, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, हर क्षेत्र में कैसे आसनसोल ऊपर जा सकता है, इन सारी चीज़ों के लिए हमने चर्चा की उनसे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कृष्णा प्रसाद जी आप समाज के उत्थान का ऐसे ही लगातार कार्य करता रहे और छठ माँ की कृपा आप पर बनी रहे। बना हुआ मत बोलिए, बनी हुई बनी रहे हमेशा ही जी। जिस तरह से अभी बनी हुई है हमेशा ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम, एक बात मैं आप फिर बोलना चाहूंगा। देखिए आसनसोल में, पूरे शिल्पांचल में, पूरे इस पश्चिम बर्धमान में इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, खेलकूद में, पढ़ाई में, अगर उनको अवसर मिले तो ये सिर्फ आसनसोल नहीं, पश्चिम बर्धमान नहीं, बंगाल नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विदेश, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो खेल पाएंगे। आज विदेशों में जाकर के मान लीजिए कोई बच्चा, तो हमें जरूरत है समाज में अगर इस तरह का कार्य होगा, अच्छा स्टेडियम का जरूरत है, जो हो रहा है अभी मान लीजिए सेंट्रल अगर हो रहा, तो बच्चे को अभी जरूरत है एजुकेशन के साथ में फिटनेस का भी, तो स्पोर्ट्स का भी जरूरत है, खेल कूद में, उसमें शारीरिक मानसिक काफी जी, उसमें उन्नत होना जरूरी है। अगर शारीरिक फिट रहा, मानसिक फिट रहा, तो हम पढ़ाई कर सकते हैं। वो बच्चे समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, देश के हित के लिए अच्छा कर सकते हैं। आइए सब मिलकर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।